हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। ये जो एबीसीडी का एक ट्रेपीजियम हमें गिवन है, जहां पे हमें बोला गया है इन विच एबी इज पैरेलल टू सीडी। एबी किसके पैरेलल है? सीडी के। एंड एडी इज इक्वल टू बीसी। ये जो साइड एडी है ये किसके इक्वल है? बीसी के। अब हमें शो करना है कि ये जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दिया गया था कि आप क्या करो, एक्सटेंड कर दो ये जो ए बी लाइन है, ए बी इसे कर दो एक्सटेंड एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी। सी से आपने क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि आपने एक्सटेंड की है लाइन, उसे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? कंस्ट्रक्शन थी। तो हम यहां पे पहले क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया है हमने? प्रोड्यूस ए बी टू ई। ए बी को ई तक क्या कर दो? प्रोड्यूस कर दो एंड ड्रॉ CE is parallel to AD। CE किसके पैरेलल हमने लिया? AD। यहां से C से किया ना, तो यहां से CE is parallel to DA। क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे प्रूफ। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। हमें क्या है? ADCE क्या है? एक पैरेललोग्राम। ADCE इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम आई है? देखो ए बी जो है वो डीसी के इक्वल तो गिवन था, और यहां से हमने ड्रॉ किया कि सीई जो है वो किसके पैरेलल है? डीए के। और हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सीई इज अ पैरेललोग्राम, तो एडी किसके इक्वल होगा? देखो ये जो एडी है ये सीई के इक्वल होगा। ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या है? अपोजिट साइड है। ठीक है, अब देखो इसे ले लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से आपको एडी जो है वो किसके इक्वल दिया है? बीसी के इक्वल दिया है। एडी किसके इक्वल दिया है? बीसी के। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। ये हमें क्या है? गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? देखो एडी जो है दोनों साइड लेफ्ट साइड है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि सीई किसके इक्वल होगा? बीसी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों राइट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सीई किसके इक्वल हो गया? बीसी के इक्वल हो गया। तो अब देखो कैसे करेंगे आगे। मतलब ये जो साइड ये दोनों भी इक्वल था और अब ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई? आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, सीई किसके इक्वल हो गया? बीसी के इक्वल हो गया। अब ले लो आप इन ट्राइंगल BCE। कौन सी? ये BCE ट्राइंगल लिया हमने। क्या गिवन है हमें कि CE किसके इक्वल है? BC के। ये हमने अभी अभी निकाला कि CE जो है वो BC के इक्वल है। अब आप देखो अगर कोई टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो CE के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, और BC के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इसे ले लेते हैं एंगल 1 और इसे ले लेते हैं एंगल 2। तो CE के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 1। और BC के अपोजिट कौन सा है? एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। रीजन हम क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। ठीक है, अब देखो यहां से एंगल A और एंगल 2, एंगल A प्लस एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर या फिर आप एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हो। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल A प्लस एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसे ले लो आप इक्वेशन नंबर, अभी तक हमने कितने लिया? 2 तक लिया ना। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज हम और लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल 1, एंगल B प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 4। क्यों 180 डिग्री होगा? ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं।
लीनियर पेयर क्या होता था कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर अगर कोई टू एंगल्स है, उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर। तो अब हम यहां से इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। 3 and 4 इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, अगर दोनों की राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल 1 के। ठीक है, 180 डिग्री दोनों साइड सेम है। ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल 1। अब देखो यहां से एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 2। ठीक है, रीजन क्या लिख दोगे कि बिकॉज एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये हमने अभी यहां ऊपर प्रूफ किया। तो देखो यहां पे भी एंगल 2 प्लस का है, यहां पे भी एंगल 2 प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप देखो एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी, इसे ले लो आप इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर या फिर एडजेसेंट एंगल्स, कुछ भी कह सकते हो। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। और हम दूसरा रीजन क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 6। रीजन क्या आएगा, सेम, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूं, इक्वेट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6। अगर दोनों की राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये अगर दोनों 180 डिग्री और 180 डिग्री है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी के। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया था कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, तो अब एंगल ए की जगह क्या कर दो, एंगल बी पुट कर दो। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, अब देखो यहां पे भी प्लस एंगल बी है, यहां पे भी प्लस एंगल बी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एंगल डी किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल सी किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें सेकेंड पार्ट में यही प्रूफ करना था कि जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। क्लियर। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट है टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। क्या प्रूव करना है कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हम डायगोनल्स क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ए बी सी मतलब ये वाली आप ए और सी को कर दो ज्वाइन, बी ए डी, बी ए डी। ठीक है, कौन कौन सी ट्राइंगल्स हो गई, एक तो हमारी ये वाली हो गई, ठीक है, बी ए डी, और दूसरी ट्राइंगल हमारी कौन सी हो गई, ए बी सी। दिस इज ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल्स हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी होती है हम वही दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। कौन से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, अब देखो ए बी सी में साइड कौन सी आ रही है, ये रही। ए बी सी में साइड हमारी कौन सी आ रही है, ए बी। ठीक है, और बी ए डी में कौन सी साइड आ रही है, ए बी। पर यहां पे पहले बी लिखा है तो इसलिए पहले बी लिख दो, बी ए। दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन। रीजन क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी ए बी सी ट्राइंगल है, हमारा जो एंगल बी है, और बी ए डी में एंगल हमारा क्या है, ए है। तो एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ए के। ये हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, प्रूफ किया था, प्रूफ्ड इन 1। फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, प्रूफ किया था। अब थर्ड रीजन आप क्या लिखोगे, देखो ए बी सी में साइड हमारी कौन सी है, बी सी, और बी ए डी में साइड कौन सी है, ए डी।
तो ये हमें क्या था, क्वेश्चन में गिवन था कि BC किसके इक्वल है, AD के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। अब देखो 3 कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय, कौन से रूल से होगा, देखो एक साइड ये थी ना कॉमन वाली, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय SAS रूल से ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्लियर, यही हमें क्या करना था, थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो डायगोनल AC है, ठीक है, वो डायगोनल BD के इक्वल है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था, इसे ऐसे ले लेते हैं 3 वाला। ठीक है, डायगोनल AC जो है वो डायगोनल BD के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, बाय CPCT। अब चेक करो ABC में कौन सी साइड आ रही है, AC, और BAD में कौन सी साइड आ रही है, BD। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देयरफॉर डायगोनल AC किसके इक्वल हो जाएगा, डायगोनल BD के, बाय CPCT। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।